नमस्कार फ्रेंड्स। दोस्तों, प्राकृतिक खेती सिर्फ एक विज्ञान की पद्धति नहीं है, बल्कि ये विज्ञान के साथ साथ दर्शन शास्त्र और आध्यात्म पर आधारित पद्धति है। प्राकृतिक खेती, जैसा कि पहले भी बताया है, कि ये भी एक आईपीएम का ही सुधरा हुआ रूप है, जिसमें कुछ ऐसे रसायन रहित विधियां अपनाई जाती हैं जिनसे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़े और खेती में पैदावार बढ़े। दोस्तों, जीवन का आधार कृषि है और कृषि का आधार धरती माँ। धरती माँ का आधार बायोमास, जिसमें पेड़ पौधों तथा पशुओं के अवशेष, सूखी और गीली पत्तियां, लकड़ी आदि से बना होता है, जो आगे जमीन में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के साथ क्रिया करके ह्यूमस का निर्माण करता है, जो फसलों की उर्वरा उत्पादकता को बढ़ाता है। रासायनिक खेती, अभी जो 60 के दशक से रासायनिक खेती का प्रभुत्व चालू हुआ, जिससे हमारी खेती में बहुत सारे दुष्परिणाम सामने आए। दोस्तों, जहां तक एक तरफ स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ जब खाद्यान्न का उत्पादन देश का 50 मिलियन टन था, वह अब यद्यपि 300 मिलियन टन हो गया, परंतु ये खाद्यान्न प्रदूषित हो गया, जहरीला हो गया कीटनाशकों या रसायनों के उपयोग से। फल, सब्जियां, दूध, दही, पानी आदि सभी पदार्थ जहरीले हो गए और रसायनों के अवशेष इनके अंदर पाए जाने लगे, जो खाद्य श्रृंखला के साथ साथ मनुष्यों के और जानवरों के अंदर प्रवेश कर गए, जिससे मनुष्यों और जानवरों में तरह तरह की बीमारियां आगे आने लगी, बीमारियों से प्रभावित होने लगे या बीमार पड़ गए। जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन घट करके 1 से घट करके 0.3 तक 0.3 तक घट गया, जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति भी घट गई। अब इसी ऑर्गेनिक कार्बन को हमें बढ़ाना है, तो उत्पादन तो बढ़ा, मगर खाद्यान्न उत्पादन के साथ खाद्यान्न जहरीला हो गया। साथ साथ जो ऑर्गेनिक कार्बन है, जो 1 तक था किसी समय, वो अब 0.3 तक आ गया घट करके। पानी का दोहन हुआ, जब सिंचाई के साधन हुए उस वक्त विकसित हुए, तो पानी का दोहन हुआ। जो पानी 20-25 फीट पर था, वो आप 150-200 फीट पर पहुंच गया। मशीनीकरण से, उसकी वजह से बैलों पे आधारित या गायों पे आधारित जो खेती की जाती थी, अब वो ट्रैक्टर पर आधारित खेती होने लगी है, और इसकी वजह से भी उत्पादन लागत बढ़ गई है, और इसकी वजह से किसानों ने जानवरों को रखना बंद कर दिया, और इससे से हमारे जमीन के अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन है, या जब मलमूत्र जो जमीन का है, वो
खेतों में जाता था अब वो नहीं जा पाता, और जिससे ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कम होने लगी, क्योंकि इसके सड़ने के बाद ही जब वो हमारे ज़मीन में पाए जाने वाले बहुत सारे जीवाणु इन पर रिएक्शन करते हैं, इनको खाते हैं, इनको सड़ाते हैं, तो हमें ह्यूमस, ज़मीन को ह्यूमस प्राप्त होता है, जिससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। परंतु यह सिस्टम अब खत्म हो गया। इसी सिस्टम को हमें दोबारा लागू करना ही प्राकृतिक खेती कहलाता है। खेतों में बायोडायवर्सिटी खत्म हुई, चिड़िया खत्म हो गई, गिद्ध खत्म हो गए, केंचुआ खत्म हो गए, और वेलवेट माइट, राम की डुकरिया जिसको कहते थे, वो भी खत्म हो गई, लोमड़ी खत्म हो गई, गिजाई खत्म हो गई, जयकाल खत्म हो गए, ये सारे चीज़ें, सांप खत्म हो गए, मेढक खत्म हो गए, घोंगे खत्म हो गए। ये सब चीज़ें, इनका सबका प्रकृति में अपना अपना योगदान है, और प्रकृति में अपना योगदान होने से इनका योगदान खत्म हो गया। जब इनका योगदान खत्म हो गया तो प्रकृति का एक सिस्टम जो है वो भी खत्म हो गया। जमीन के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु जो ह्यूमस बनाते हैं वो भी खत्म हो गए। जमीन के अंदर बहुत सारे ऐसे फंजाई पाए जाते थे, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते थे जो हानिकारक फंजाई आदि को रेगुलेट करने में, उनको खत्म करने में, उनको कम करने में, उनको नियंत्रण करने में उनकी मदद करते थे, अपनी मदद करते थे। मगर ये सिस्टम भी खत्म हो गया। खेतों में जितना अधिक बायोमास होगा उतना ही अधिक उसमें उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि बायोमास ये कन्वर्ट हो जाएगा ह्यूमस में। अगर उस खेत में जीवाणुओं की संख्या बढ़ा दी जाए। कहने का अर्थ ये है कि रासायनिक खेती के दौरान जल, जमीन, जंगल, जानवर, ये सभी एवं जन भी सभी प्रभावित हुए, और इन जल, जमीन, जंगल पर जो दुष्प्रभाव पड़ा है, इसी को पुनर्स्थापन करना ही प्राकृतिक खेती है। और इसके लिए हमें कुछ क्रियाएं करनी चाहिए, और वो क्रियाएं हैं, खेतों के चारों तरफ मेड़ बनाना पड़ेगा, मेड़ पर पेड़ लगाने पड़ेंगे, कई तरह के फलदार वृक्ष, छायादार वृक्ष, पक्षियों के लिए पसंद वृक्ष, कुछ ऐसे वृक्ष भी लगाने पड़ेंगे जिनसे हम आमदनी भी किसानों की हो सके। पेड़ से फल, छाया, लकड़ी, जीवांश, कार्बन, ये सब मिलता है। खेतों की समतलीकरण करना पड़ेगा, जिससे पानी बरसात के दिनों में अपने खेत का पानी और खेत की जो जीवांश कार्बन है, उनका खाद है, गोबर की खाद, वो किसी दूसरे के खेत में ना बह करके चली जाए। फसलों के अवशेष खेत में ही डाला जाए, फसलों तथा जानवरों के अवशेष को खेतों में डाला जाए। परंतु आजकल तो जानवर भी नहीं है और फसलों के अवशेष भी नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग आग लगा देते हैं। इन सब क्रियाओं को हमें बंद करना पड़ेगा अगर प्राकृतिक खेती करनी है। बरसात में पानी खेतों में ही संरक्षण करें। वर्षा के दिनों में अथवा पलेवा करते समय ही जीवामृत का प्रयोग करें, जिससे वो खेतों में पूरी तरह से फैल जाए और ज़रूरत पड़ने पर उसमें ह्यूमस की निर्मित हो और